राजनीतिक व्यवस्था के पिछले वीडियो में हमने राजा की स्थिति कैसे मजबूत हुई और राजतंत्र कैसे प्रस्फुटित हुआ इस पर बात किए थे। आज हम आते हैं कि मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल आते आते राजा की स्थिति इतनी मजबूत हो गई, राजतंत्र इतना मजबूत हो गया कि अब धर्म प्रमुख से और धर्म से उसका टकराव होने लगा। न केवल इंडिया में या फिर यूरोप में भी अब धर्म प्रमुख और राज प्रमुख में टकराव हुआ, यूरोप में विशेष करके, और अल्टीमेटली यह निराकरण हुआ कि नहीं, राजनीतिक व्यवस्था पर धर्म प्रमुख का स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था को अपने राजतंत्री स्वरूप को भी बदलना होगा। भारत में क्या स्थिति रही? राजा को जब दैवी सिद्धांत, किंगशिप का दैवी सिद्धांत आया तो राजा लोग अपने क्षेत्र विस्तार में ही संलग्न हो गए और चक्रवर्ती सम्राट सभी बनने का सपना करने देखने लगे, और राजा अब सुरक्षा नहीं आक्रांता हो गया। हर राजा अपने साम्राज्यवादी भावना से ओतप्रोत हो गया और एक साम्राज्यवादी राजा को अच्छा माना जाने लगा। राजा युद्ध में ही संलग्न होने लगा। राजपूत काल में स्थिति विकट हो गई थी और छोटे छोटे राज्य आपस में संघर्षरत रहे। कभी किसी की जीत हुई, कभी किसी की जीत हुई। वही क्षेत्र पर कभी कोई काबिज हुआ और कभी कोई काबिज हुआ। जहां तक धर्म की बात है, धर्म का नियंत्रण छीन हुआ। इन स्थितियों में भारत में तो इस्लाम के लोग आ गए जो कि अपने को धर्म के अधीन मानते थे। सुल्तान खलीफा का प्रतिनिधि माना था और इस प्रकार से इस्लामी राज्य की स्थापना हुई। लेकिन व्यवहार में यहाँ के सुल्तानों ने भी या मुगल बादशाहों ने आगे चलकर पूरी तरह से खलीफा को केवल औपचारिक महत्व दिया और व्यवहारिक दृष्टि से सबने स्वतंत्र शासन किया, अर्थात स्वतंत्र राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, स्वेच्छाचारी राजतंत्र प्रस्फुटित परिणमित हुआ। लेकिन यूरोप में पुनर्जागरण का काल आया और पुनर्जागरण के पूर्व ही और उसके बाद तक जब धर्म और राजनीति में टकराव हुआ, राजनीति की उसमें जीत हुई, लेकिन राजनीति को भी लोकतंत्र की दिशा में बढ़ना पड़ा। चाहे इंग्लैंड में आया मैग्ना कार्टा हो, चाहे इंग्लैंड में राजतंत्र में ही लोकतंत्र का विकास हो, चाहे फ्रांस की क्रांति हो और चाहे अमेरिका की क्रांति हो, इन सभी ने लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया और राजतंत्र को लोकतंत्र रिप्लेस करने लगा। और यह 17वीं 18वीं शताब्दी तक यूरोप में लोकतंत्र का बोलबाला बढ़ा और आधुनिक विचारधाराएं वहां रूप लेने लगी। उसका असर भारत में आया। भारत में ब्रिटेन के लोग शासन करने आए थे। वो लोकतंत्र, राजतंत्र में लोकतंत्र में पारंगत थे, संसदीय पद्धति में पारंगत थे। जब यहाँ का शासन किए तो अपने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण में औपनिवेशिक शासन में भी रूल ऑफ लॉ की स्थापना की। और जब रूल ऑफ लॉ की स्थापना की तो लोकतंत्र का एक तत्व भारत में भी आ गया। In medieval period and pre-medieval period, we see struggling kings with one another in India, and they were more inclined to expand their territory. All of these started to see the dream to become Chakravarti, to make their empire more and more big. In Europe too, the condition was same, and we can say almost more worse.
But in Europe, a lot of democracy appeared first to replace monarchy. There, first, the battle, you can say, Cold War, started between religion and politics. Ultimately, politics dominated, but with the new wave of democracy, and thus in 15th, 16th, 17th century, the wave of democracy with the passing of time flow in Europe. Magna Carta was too early. It was more related with the rights of people, which should be accepted by monarch or democratic government. But after 15th century, the parliamentary system and a democracy in monarchy started to emerge. And with the French Revolution and American Revolution, democracy got more deep root. And here in India, Islamic rulers from very beginning started to rule independently from Khalifa. We see only few sultan who accepted the practical supremacy of Khalifa, and with the Basahat of Mughals, the all control of Khalifa ended, and the politics here also become independent from religion, but under monarchy. With the coming of Britishers, they came here to rule India. They make us colony. Their policy was imperialist, colonial, but they were ruling Britain in democratic pattern, in parliamentary system, and some sign of that democratic system came here at first in the form of rule of law. That is from 1772-73 we see the rule of law in India. Whatever the British Governor Generals, Viceroy did here, they did here in the form of rule of law, and thus one thing which in Indian political system in the form of ingredient of democracy came is rule of law. Later on, we will see in next video about the constitutional development. We will begin constitutional development under Britishers.